ITV 24 की खास पेशकश मेरी पंचायत मेरा अभिमान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निस्सिंग से पूर्व पार्षद पवन वाल्मीकि जी। पवन वाल्मीकि जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम मेरी पंचायत मेरा अभिमान में। जी सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं सबसे पहले आपके स्टूडियो में आने पर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार साझा करने का आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को नमस्कार बोलता हूं। मेरा नाम पवन वाल्मीकि है और मैं निस्सिंग से पूर्व पार्षद रहा हूं। मेरी एजुकेशन जो है वो MA B.Ed और LLB है और मैंने अपने जीवन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी ली है कई जगह से। समाज सेवी रहे हैं सर आप, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? समाज सेवी ऐसा था कि जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, यमुनानगर खालसा कॉलेज में, मैं एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे रहा हूँ। मैंने वहाँ से BSc की, DPEd की, MPEd की। तो उस समय हमारे NCC में भी मैं रहा हूँ। मेरे हर जगह कैंप चलते थे, हमारे NCC के कैंप भी लगते थे और काफ़ी स्पोर्ट्स के कैंप भी लगते थे जिसमें हमें भाईचारा सिखाया जाता था और सोशल एक्टिविटी करवाने के लिए हमें बाहर भी लेके जाते थे कॉलेज की तरफ से। तो वहाँ पे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और साथ में गांव में आने के बाद मेरे फादर साहब से भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है कि भी गांव में सबसे भाईचारा बना के रखना है, सबके काम आना है। इस तरीके से मैं समाज सेवा के लिए तैयार रहा। पवन जी, आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं सर। हाँ जी। उसका क्या अनुभव रहा है आपका? देखो, मैंने जिस समय चुनाव लड़ा, मैं अपने वार्ड के अंदर एक एजेंडा लेके आया था कि अपने वार्ड के विकास कार्यों को मैं अगर लेके चलूँगा। मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मैंने अपने वार्ड में बहुत से काम करवाए, भाईचारा भी बनाया। जिस भाई को मेरी किसी भी समय ज़रूरत पड़ी मैं उसके साथ चला, चाहे वो रात को 1 बजे मेरे घर पे आया, चाहे मुझे किसी भी समय आवाज़ लगाई, तो मैं उसके साथ चला हूँ हमेशा। और मैंने अपने वार्ड में काफ़ी अच्छे काम करवाए, चाहे वो गली बनाने का हो, चाहे वो समर्सिबल का हो, चाहे वो कुर्सियाँ रखवाने की बात थी, चाहे वो लाइट लगवाने की बात थी, चाहे वो सार्वजनिक चौपाल बनाने की बात थी। तो मैंने अपने वार्ड के अंदर काफ़ी विकास कार्य किए। सर, जैसे आप तलवारबाजी के नेशनल लेवल पे खिलाड़ी रह चुके हैं, हाँ जी। तो आप मतलब खिलाड़ियों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस समय अपने वार्ड जिला परिषद वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा उसके अंदर काम करने के काफ़ी एजेंडे रहेंगे। एक स्पोर्ट्समैन के नाते स्पोर्ट्समैन को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन की आज तो फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं, आज तो सुविधाएं बहुत हो गई हैं, लेकिन पहले के टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड का जो स्पोर्ट्समैन है वो पहले हम गांव लेवल पर टूर्नामेंट कराएंगे, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर ज़िला स्तर पर, और फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के बच्चे नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। मैं उन चीज़ों को लेके हर गांव में एक खेल का मैदान अपने सहयोग से बनवाऊंगा, गांव का उसमें सहयोग लूँगा। जैसे सरपंच से बात करूँगा, गांव के लोगों से बात करूँगा। जिस गांव में स्टेडियम नहीं है उस गांव में स्टेडियम बनवाने की हम कोशिश करेंगे। चाहे वो मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े, चाहे मुझे वो जिला हमारे जो उपायुक्त हैं उनसे बात करनी पड़े, तो हम इस तरीके से अपने हर गांव में, वार्ड का जो मेरे 12 गांव पड़ते हैं उनमें हर गांव में मैं चाहता हूं कि एक स्टेडियम बनाया जाए, जिससे जो प्लेयर बनेंगे वो नशावृत्ति से एक तो दूर रहेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है वो नशावृत्ति से बिल्कुल दूर रहता है। और जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसका जो पूरा प्रोग्रेस होता है वो एक खेल से ही होता है, और खेल से हमारा संपूर्ण बॉडी का विकास भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि भी मेरे हर गांव में एक स्टेडियम बनाया जाए और बच्चों को प्रोत्साहन मिले। और मैं चाहता हूं कि भी जो बच्चा मेरे वार्ड का आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसका पूर्णतः साथ दूंगा, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल तक हो, मैं उसका पूर्णतः साथ दूंगा। सर, चुनावी क्षेत्र में आप किन कार्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? चुनावी क्षेत्र में काफ़ी काम है। जैसे मैं अभी एक गांव में गया हुआ था, भोजपुर गांव पड़ता है, मेरे वार्ड में पड़ता है वो। जिस भी शमशान घाट में कोई शेड नहीं है मैं उसका शेड डलवाऊंगा।
जहाँ जहाँ मेरे जितने भी गांव पड़ते हैं, अगर कहीं पे शमशान घाट की या किसी और चीज़ की व्यवस्था नहीं है, जैसे मान लो कहीं गांव में वाल्मीकि चौपाल नहीं है, कहीं गांव में और समाज की चौपालें नहीं है, मैं उन सब चौपालों को बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरा नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो बहन बेटियां दूर गांव से आती हैं या जिनके कच्चे रास्ते हैं, मैं उनके कच्चे रास्तों को पक्का करने का काम करूंगा। और स्कूल में जाके, हर स्कूल में जाके उनसे बात करूंगा कि स्कूल में यदि लड़कियों के बाथरूम की कमियां हैं, लड़कियों के बाथरूम मैं बनवाऊंगा। अगर लड़कियों के और किसी चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है, जैसे मान लो किसी भी जो जिला परिषद के अंडर आती हैं, वो चीज़ें मैं मुहैया करवाऊंगा। दूसरा नंबर कि हरियाणा गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं जो हमारे गांव तक, हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरे हर गांव तक, हर घर तक हरियाणा गवर्नमेंट की वो हर स्कीम पहुंचे जो जिला परिषद के अंडर आती हैं। चाहे वो जोड़ों को पक्का करवाने की बात है, चाहे वो शमशान घाट में शेड बनवाने की बात है, चाहे वो किसी गुरुद्वारा में लंगर हाल बनवाने की बात है। तो इस तरीके से मैं अपने वार्ड का पूर्णतः विकास करवाना चाहूँगा। अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशावृत्ति से दूर रहें और जितना हो सके अपने बॉडी का विकास करें, चाहे वो जिम में जाएं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं हर गांव में उपायुक्त से कह के एक ओपन जिम का जो आजकल चल रहा है, वो ओपन जिम मैं अपने वार्ड में लगवाना चाहूँगा, ताकि जो गांव की हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, जो शाम को सैर करने के लिए निकलते हैं, वो ओपन जिम में अपना जिम भी कर सकें। और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति में आप आगे बढ़ो, शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ो और खेल के स्तर में आगे बढ़ो। नशावृत्ति से दूर रहें और नशावृत्ति को छोड़कर आप खेल में आगे बढ़ने की कोशिश करें। पवन जी, आपने हमारे दर्शकों के साथ अपने विचारों को साझा किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे हमारे साथ निस्सिन से पूर्व पार्षद पवन वाल्मीकि जी। इन्होंने हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। आशा करती हूँ कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर रहूंगी अपने कार्यक्रम मेरी पंचायत मेरा अभिमान में। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।